नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम सुनाएंगे विदेशी धरती पर पहली बार भारत का झंडा फहराने वाली बहादुर महिला भीकाजी कामा की कहानी। देश की राजधानी दिल्ली का भीकाजी कामा प्लेस वैसे तो काफी परिचित है, लेकिन आजादी के 75वें वर्ष में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस जगह के साथ क्यों भीकाजी का नाम जुड़ा, भारत की आजादी में उनका किस तरह से योगदान रहा कि हर हिंदुस्तानी उन्हें आज भी याद करता है। दरअसल इस जगह का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी ऐसी स्वतंत्र विचारों वाली महिला के नाम पर रखा गया, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका जाकर भारत की आजादी की अलख जगाई और ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। ये इस अदम्य महिला की आकर्षक कहानी है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को एक बड़े संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता सोराबजी फ्रांसी पटेल एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, जो बंबई शहर में व्यवसाय, शिक्षा और परोपकार के क्षेत्र में काफी आगे थे। एक ऐसा माहौल जिसमें भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जड़ जमा रहा था और इससे प्रभावित होकर भीकाजी बहुत कम उम्र से ही राजनीतिक मुद्दों की ओर आकर्षित हो गई। भाषाओं के प्रति उनका रुझान था और जल्द ही वे विभिन्न इलाकों में अपने देश के मुल्क पर बहस करने और निपुणता हासिल करने लगी। 1885 में वह एक प्रसिद्ध वकील रुस्तम जी कामा के साथ विवाह के बंधन में बंध गई, लेकिन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से उनकी भागीदारी के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद पैदा होने लगे। रुस्तम जी कामा ब्रिटिशों को पसंद करते थे और उनकी संस्कृति से प्यार करते थे और ये भी सोचते थे कि उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जबकि इससे ठीक विपरीत भीकाजी कामा दिल से राष्ट्रवादी थी और मानती थी कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भारत का बेरहमी से शोषण किया है। 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बुबोनिक प्लेग फैल गया और भीकाजी ने तुरंत स्वेच्छा से प्लेग पीड़ितों को बचाने के लिए काम शुरू किया। बंबई में सैकड़ों लोग मारे गए थे और भीकाजी भी इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गई। हालांकि बाद में वो ठीक हो गई और इस बीमारी में उनका स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर पड़ा। उन्होंने आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें यूरोप जाने की सलाह दी गई और 1902 में भीकाजी भारत से लंदन चली गई, जो जीवन भर के लिए उनका अगला घर बनने वाला था। अपने प्रवास के दौरान भीकाजी की मुलाकात दादा भाई नारोजी से हुई, जो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति के एक मजबूत आलोचक थे। बाद में भीकाजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया। कामा, लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा सहित अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों के संपर्क में भी आई और लंदन के हाइडेड पार्क में कई सभाओं को भी संबोधित किया। भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में देश का झंडा फहराया था। 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के एक शहर स्टटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया भर से 1000 प्रतिनिधि आए थे और इस अवसर पर भीकाजी रुस्तम कामा ने हरे, केसरिया और लाल धारियों वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहरा दिया। उन्होंने तिरंगा फहराते हुए कहा कि यह स्वतंत्र भारत का झंडा है। मैं सभी सज्जनों से अपील करती हूं कि खड़े होकर वह इस ध्वज को सलामी दें। इस नाटकीय घटना से चकित होकर सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिनिधि अपने स्थान से उठ खड़े हुए और स्वतंत्र हिंदुस्तान के पहले झंडे को सलामी देने लगे। मैडम कामा ब्रिटिश राज के तहत देश को मिले गरीबी, भूखमरी और उत्पीड़न को समाप्त करना चाहती थी और साथ ही भारत की आजादी की प्यास भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाना चाहती थी, जिसके बाद वो काफी हद तक सफल भी रही। और यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। भारत अपनी स्वतंत्रता के 40 साल दूर खड़ा था। दुनिया अभी भी उन हजारों भारतीय युवाओं की ज्वलंत देशभक्ति से अनजान थी, जो अपने देश को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार खड़े थे। इसके अलावा उस समय अंग्रेज क्रांतिकारियों को अध्यादेश लाकर प्रतिबंध करके और आजीवन कारावास की सजा देकर दंडित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैडम कामा की अपने देश के लिए लड़ाई ब्रिटिश राज के लिए देशद्रोह थी और अगर उन्हें इसके लिए पकड़ लिया गया होता तो उन्हें अंडमान की खतरनाक काला पानी की जेल भेज दिया जाता।
स्टटगार्ट के बाद भीकाजी संयुक्त राज्य अमेरिका गईं, जहां उन्होंने अमेरिकियों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया। उन्होंने महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी और अक्सर राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। 1910 में मिस्र के काहिरा में राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने पूछा, मिस्र का दूसरा आधा भाग कहाँ है? मैं केवल एक समुदाय, पुरुषों के समुदाय को देख रही हूँ जो आधे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। माताएं कहाँ हैं, बहनें कहाँ हैं? 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो भीकाजी ने ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाया। 30 साल से ज्यादा तक भीकाजी कामा ने यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए अपने देश की आजादी की हक की मांग बुलंद की। पहले विश्व युद्ध के दौरान वो 2 बार हिरासत में ली गई और उनके लिए भारत लौटना बेहद मुश्किल हो गया था। राष्ट्रवादी काम छोड़ने की शर्त पर आखिरकार 1935 में उन्हें वतन लौटने की इजाजत मिली। मैडम कामा इस वक्त तक काफी बीमार हो चुकी थी और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते 1936 में उनकी मौत हो गई। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की एक ऐसी ही कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।